हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सभी को पता है आज हम अपनी इंग्लिश ग्रामर की पहली क्लास स्टार्ट करने वाले, एकदम बेसिक लेवल से। जिन बच्चों ने सदियों से इंग्लिश नहीं पढ़ी है उनको भी अब इंग्लिश समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हम अपना नया बैच स्टार्ट करते हैं। आई विश मेरा बैच ये बहुत सक्सेसफुल निकले। सक्सेसफुल का मतलब है मेरे इस बैच से ज़्यादा बच्चों की सिलेक्शन हो। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को भी मेरे साथ मेहनत करनी है और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शंस दिलवानी है इस बैच से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला बैच। आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक ब्रीफली समझा देती हूँ। जिन बच्चों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है उन लोगों के लिए मैं दोबारा, बस 2 मिनट लगेगा मुझे दोबारा क्लियर करने में। इंग्लिश में हमारे एग्जाम में क्या क्या आता है? सबसे पहले तो हमारे एग्जाम 2 लेवल का होता है, प्री प्लस मेंस। आप सभी को पता है बच्चों, प्री और मेंस का। तो हम मेंस को टारगेट लेके चलेंगे, प्री अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में हमारे एग्जाम में जो है 3 पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है हमारा ग्रामर, दूसरा पार्ट होता है वोकैब और तीसरा पार्ट होता है हमारा कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो ग्रामर वास्ट होता है, आप सभी को पता है बच्चों। ग्रामर में हमारा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सब मैं आपको आगे चल के बता दूंगी, ये सब आता है ग्रामर में। वोकैब में हमारा आता है साइनो, एंटो, इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और कॉम्प्रिहेंशन में हमारा आता है सबसे पहले क्लोज टेस्ट। ठीक है बच्चों, इतना तो सभी बच्चे कर लेते हैं वो क्या ग्रामर, लेकिन जो नंबर स्कोर करते हैं बच्चे वो क्लोज टेस्ट से करते हैं और सबसे ज़्यादा बच्चे क्लोज टेस्ट में ही डरते हैं। तो बेफिक्र रहिए, मैं अपने बैच में आपको क्लोज टेस्ट बहुत अच्छे से करवाऊंगी, तो इसी से आप अपने अपने नंबर स्कोर कर लेंगे। उसके बाद हमारा सबसे दुख दर्द देने वाला आता है पैराजम्बल। ठीक है, पैराजम्बल में भी बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा। पैराजम्बल आपको मालूम है PQRS, ज़्यादातर बच्चे PQRS समझते हैं पैराजम्बल को। उसके बाद हमारा आता है पैसेज। पैसेज हमारा प्री में नहीं आता, मेंस में आता है, तो हम उसको लास्ट में टारगेट करेंगे। ठीक है, ठीक है, जिन बच्चों ने लास्ट में वीडियो नहीं देखी थी मेरी लास्ट वीडियो, तो उनके लिए मैंने दोबारा समझाया है कि मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का पूरा कोर्स करवाऊंगी, पूरा फाउंडेशन कोर्स। साथ में अपनी वोकैब की क्लासेस भी लेके चलूँगी। वोकैब की क्लासेस की जो वीडियो आपको मिलेगी वो वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को मिलेगी। ठीक है, और बाकी ग्रामर की क्लासेस है वो तो मंडे टू फ्राइडे चलेगी। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो आपको मिल जाया करेगी नोटिफिकेशन। आपको आप अपना नोटिफिकेशन में रिमाइंडर डाल सकते हैं मेरी वीडियो के लिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का बैच अपना। तो सभी बच्चे ध्यान से होइए। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नोट्स बनाना, क्योंकि इतिहास गवाह है, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन्होंने अपना नोट्स बनाया है। तो अब आप देख लीजिए आपको अपना सिलेक्शन करना है या टाइम पास करना है। तो PDF के भरोसे ज़्यादा मत रहिए, क्योंकि PDF से कोई भी पढ़ाई नहीं हो पाती है। ठीक है, क्योंकि एंड मूवमेंट में जो काम आता है हमारा हैंड रिटन नोट्स ही काम आता है, क्योंकि एंड मूवमेंट में इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम वीडियो देखने जाएंगे, चाहे PDF फ़ोन में ढूंढ के PDF पढ़ने जाएंगे, इतना टाइम नहीं होता। इसलिए हमारा जो हैंड रिटन नोट्स होता है एंड मूवमेंट में हम उन्हें ही ओपन करके जल्दी अपना रिवाइज करके चले जाते हैं। अब बहुत से बच्चों के मन में ये होगा कि मैम बुक कौन सी लेनी है, तो आपको बुक कोई सी भी नहीं लेनी है। जो मैं पढ़ा रही हूँ बस आप उतना ही ध्यान से पढ़िए मेरे साथ साथ, उसका रिवीजन करिए दोबारा आप। और हाँ, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जो किरण पब्लिकेशन की बुक है SSC की लास्ट प्रीवियस ईयर की, अभी नया एडिशन निकला था 2023 मार्च का, वो एडिशन वाली बुक ले लीजिए। ठीक है, उससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ, देखिए आप सभी जानते हैं फैमिली मेम्बर, मॉडर्न इंग्लिश में मेम्बर ऑफ फैमिली कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे आपको मेंशन कर रही हूँ फैमिली मेम्बर। जैसे कि हम सभी के फैमिली मेम्बर में फादर होते हैं, मदर होती है, सिस्टर एंड ब्रदर।
हमारे फैमिली में जैसे फादर का एक अपना रोल है, मदर का अपना रोल है, सिस्टर का अपना रोल है, ब्रदर का अपना रोल है, ठीक है। इसी प्रकार ग्रामर इंग्लिश में जो है एक सेंटेंस, एक वाक्य में हर एक वर्ड का अपना अपना अलग अलग रोल होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं आई गेव अ बुक, आई गेव अ बुक। ध्यान से सुनिए और आप लोग हाथ के हाथ नोट भी करते रहिए। अगर नोट नहीं करे तो कोई बात नहीं, आप जब दोबारा वीडियो देखेंगे तब अपने नोट्स बना लीजिएगा, या फिर हाथ के हाथ आप अपना स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ठीक है। आई गेव अ बुक, ये हमारा क्या है, पूरा एक सेंटेंस है, पूरा एक वाक्य है, ठीक है। तो आई क्या है हमारा इसमें, प्रोनाउन। गेव क्या है हमारा, वर्ब। ए क्या है हमारा, आर्टिकल। और बुक क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना, एक सेंटेंस में हर एक वर्ड का अपना अपना मतलब है, जिस तरह से हमारे फैमिली मेंबर में हर एक का अपना अपना एक रोल है, ठीक है। तो अब इतना ये समझ लिया आपने, ये समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो अब हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको बढ़ाने जा रही हूँ नाउन। नाउन को कैसे हम पहचानते हैं, ठीक है बच्चों। मैं नाउन आज समझा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि नाउन कंप्लीट हो गया है। नाउन में जब हम नाउन के टॉपिक पे पहुंचेंगे तब मैं आपको बिल्कुल बेसिक से नाउन क्लियर करवाऊंगी। बस अभी जो है स्मार्ट स्टडी करवा रही हूँ, स्मार्ट स्टडी, क्योंकि आपको नाउन पहचानना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले। इसलिए अभी हम जो है स्मार्ट स्टडी करेंगे। जैसे मैथ में हम करते हैं स्मार्ट स्टडी, वैसे हम अभी स्मार्ट स्टडी में नाउन जानेंगे। नाउन, नाउन मतलब हमें ये देखना है कि कौन सा वर्ड नाउन होता है, कौन सा वर्ड नाउन होता है, ठीक है बच्चों। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा ये होता है कौन सा वर्ड नाउन होता है, ठीक है। अब हम जानते हैं एक वाक्य, एक सेंटेंस में क्या क्या होता है। सेंटेंस आप सभी को बताया ना मैंने अभी, जैसे आई गेव अ बुक, ये हमारा सेंटेंस जो है हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है और फुल स्टॉप पे खत्म होता है, ठीक है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। सेंटेंस जो होता है हमारा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप पे पहुंच के उसका एंड होता है एक सेंटेंस का, ठीक है। तो एक सेंटेंस में क्या क्या आते हैं, एक सेंटेंस में हमारा आता है, सबसे पहले आता है हमारा वर्ड। वर्ड क्या होता है, शब्द, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारा एक सेंटेंस में आता है फ्रेज। फ्रेज क्या होता है हमारा, वाक्यांश। उसके बाद आता है हमारा क्लोज। क्लोज क्या होता है हमारा, उपवाक्य, उपवाक्य। और इन तीनों से मिलके हमारा बनता है सेंटेंस, ठीक है बच्चों। इन तीनों से मिलके जो होता है हमारा क्या बनता है, सेंटेंस। एक सेंटेंस पूरा होने के लिए उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत जरूरी है। अगर जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है वो हमारा सेंटेंस नहीं कहलाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, कर्ता, और वर्ब क्या होती है हमारी, क्रिया, ठीक है। सब्जेक्ट जो होता है हमारा होता है कर्ता और वर्ब क्या होती है हमारी, क्रिया। जैसे कि ही गोल्स, ही गोल्स, ही क्या है हमारा सब्जेक्ट, गोल्स क्या है हमारा वर्ब, मतलब वह जा रहा है, मतलब जा रहा है, एक काम कर रहा है मतलब, ठीक है। तो वर्ब क्या होता है, किसी काम को करना। जैसे वह खेल रही है, तो खेलना क्या हुआ, क्रिया हुआ, और वह शी क्या हुआ हमारा ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। इतना समझ में आया आप सभी बच्चों को? आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है।
ठीक है बच्चों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि एक फ्रेज, वर्ड और क्लॉज से मिलकर एक सेंटेंस पूरा बनता है। ठीक है, तो मैं अब आपको बता देती हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैडम ये फ्रेज क्या होता है, क्लोज क्या होता है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैडम आप क्या पढ़ा रहे हो। तो चलो मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। फ्रेज के बारे में बता देती हूँ। फ्रेज जो होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड। ठीक है, बहुत सारे शब्दों का एक समूह, जैसे कि एट माई स्कूल, ये क्या हो गया, एक बहुत सारे वर्ड का एक समूह है। ये हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है, एट माई स्कूल, इसमें कितने वर्ड आ रहे हैं, कोई बता सकता है मुझे? इसमें हमारे जो आ रहे हैं टोटल 3 वर्ड है, 1 2 3। एट माई हमारा वर्ड है, माई हमारा वर्ड है, स्कूल हमारा वर्ड है, एट माई स्कूल। बट बच्चों इसका कोई सेंस बन रहा है? आपको लग रहा है कि मैम एट माई स्कूल, क्या एट माई स्कूल, कोई सेंस नहीं बन रहा है इसका। तो जिस वाक्य का कोई सेंस ना हो, और हाँ एक बात और, फ्रेज जो होता है उसका अपना कोई सब्जेक्ट और वर्ब भी नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा ये हो गया सब्जेक्ट और वर्ब, इसका अपना नहीं होता है। ठीक है, अगर इसमें सब्जेक्ट और वर्ब लग जाएगा तो ये एक सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारा एट माई स्कूल का कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, इसलिए हमारा एट माई स्कूल है नॉन मीनिंगफुल सेंस। ठीक है, फ्रेज का जो होता है नॉन मीनिंगफुल सेंस होता है। अब जिनको समझ में आ गया ठीक है, जिनको नहीं समझ में आ गया उनसे कोई अगर पूछता है कि बच्चों फ्रेज क्या होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना बताना है एक फ्रेज जो होता है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, शब्दों का एक समूह होता है। फ्रेज का अपना सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है, और जो फ्रेज होता है एक नॉन मीनिंगफुल सेंस होता है, इसका कोई मीनिंगफुल सेंस मतलब कोई भी मीनिंगफुल सेंस नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे कि एट माई स्कूल। ठीक है, इतना समझो, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, आपको आगे 2-3 क्लास के बाद समझ में आ जाएगा। अब आते हैं अपने उपवाक्य पे। उपवाक्य क्या होता है, छोटे छोटे वाक्य, जैसे एक पूरे सेंटेंस में छोटे छोटे 2 वाक्य होते हैं, कोई सेंटेंस छोटे छोटे 3 वाक्यों से मिलके बनते हैं। जो उपवाक्य का अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है तभी ये एक वाक्य है। इसके पास अपना सब्जेक्ट और वर्ब है, इसलिए हमारा मीनिंगफुल सेंस होगा। ठीक है, मीनिंगफुल सेंस होगा। और इसमें जो है हमारा 2 तरह का होता है, कभी कभी मीनिंगफुल सेंस होता है, कभी कभी मीनिंगफुल सेंस नहीं भी होता है। मीनिंगफुल सेंस भी होता है, नॉन मीनिंगफुल सेंस। अब बच्चे आपको होगा मैडम क्या बोल रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, कभी कह रहे हो मीनिंगफुल सेंस होता है, कभी कह रहे हो मीनिंगफुल सेंस नहीं होता है। तो मीनिंगफुल सेंस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट क्लोज। ठीक है, इसमें हमारे 2 क्लोज होते हैं, एक हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज होता है और एक हमारा होता है डिपेंडेंट क्लोज। ठीक है, जो क्लोज हमारा इंडिपेंडेंट है वो हमारा मीनिंगफुल सेंस होगा, और जो क्लोज हमारा डिपेंडेंट है मतलब वो किसी और पे डिपेंड होकर अपना वाक्य पूरा करता है, वो हमारा नॉन मीनिंगफुल सेंस हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ, ही सेड। एग्जाम्पल के लिए हम लेके चलते हैं, ही सेड ही वुड कम। He said that he would come। तो ये हमारा सेंटेंस बन रहा है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है और फुल स्टॉप पे जाके खत्म हो रहा है। अब हमारा ही क्या है, सब्जेक्ट। सेड क्या है, वर्ब। ही क्या है, सब्जेक्ट। वुड कम क्या है, वर्ब।
ठीक है। क्लोज सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्या बनता है, एक क्लोज बनता है। सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्या बनता है, एक क्लोज बनता है। और इस पूरे सेंटेंस में हमारे कितने क्लोज आ रहे हैं, 2 क्लोज आ रहे हैं। अब हम सबसे पहले लेते हैं ही सेड, उसने कहा। ही सेड का मतलब यही होता है ना बच्चों, उसने कहा, मतलब उसने कहा, हम समझ गए। ही सेड मतलब ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज है, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है। मतलब इसका एक मीनिंग है, ही वुड कम, वो आएगा, ठीक है। मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्लोज, मतलब ये भी, इसका भी एक सेंटेंस बन रहा है। और हम इसको पूरा कंबाइन करके देखते हैं, फिर भी एक सेंटेंस बन रहा है कि उसने कहा वो आएगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा क्या है, इंडिपेंडेंट क्लोज है। ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल से समझाती हूँ। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल के साथ समझा रही हूँ, ठीक है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है और डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है। जैसे कि इफ ही कम आई विल गो, ठीक है। तो इफ ही कम, ही क्या है हमारा सब्जेक्ट, कम क्या है हमारा वर्ब, आई क्या है हमारा सब्जेक्ट, विल क्या है हमारा वर्ब, ठीक है। तो ही कम, इफ ही कम, ये हमारा एक क्लोज है। इफ ही कम, यदि वह आया, क्या आया, कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा इस वर्ड का, मतलब ये हमारा क्या है, डिपेंडेंट क्लोज है। ये हमारा क्या है, डिपेंडेंट क्लोज है। आई विल गो, इस क्लोज को हम उठाते हैं, आई विल गो, मतलब इसका मीनिंग बन रहा है कि मैं जाऊंगा, आई विल गो, मतलब ये हमारा इंडिपेंडेंट है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप लोग समझ जाना, ठीक है। ये हमारा डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। इन दोनों क्लोज को मिला के एक वाक्य बन रहा है, सेंटेंस, जो कि फिर इसका हमें मीनिंग समझ में आ रहा है। इफ ही कम आई विल गो, मतलब कि है अगर वह आया तो मैं जाऊंगा, ठीक है। ऐसी अनलेस ही कम, ही क्या है हमारा सब्जेक्ट, कम क्या है हमारा वर्ब, आई क्या है सब्जेक्ट, विल क्या है हमारा वर्ब, विल नॉट गो, ठीक है। तो हम पहले ये वाला क्लोज लेते हैं, इसमें क्या है, अनलेस ही कम, अगर वह आया, क्या आया, कुछ नहीं समझ में आ रहा, नॉन मीनिंगफुल सेंस, मतलब ये हमारा क्या है, डिपेंडेंट क्लोज है। आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, अगर हम इसको नहीं भी यूज करेंगे इस सेंटेंस में तो हमारा इतना आता है, आई विल नॉट गो, मतलब इसका सेंटेंस बन रहा है मैं नहीं जाऊंगा, मीनिंगफुल सेंस है ये हमारा। तो ये हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है। और दोनों के मिला के ये लिखता है, अगर वह नहीं आया तो मैं नहीं जाऊंगा। ही सेड, उसने कहा, सब्जेक्ट वर्ब, दोनों मिला के हमारा क्या बन गया, क्लोज। ही सेड, उसने कहा, मतलब हाँ उसने कहा, मतलब ये हमारा क्या है, मीनिंगफुल सेंस है, मतलब ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज है। ही वुड हेल्प मी, ही वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट, वुड वर्ब। तो अगर हम इस क्लोज को नहीं भी लेंगे इस सेंटेंस में, तब भी हमारा आएगा ही वुड हेल्प मी, मतलब वह मेरी मदद करेगा, ठीक है। तो मीनिंगफुल सेंस आ रहा है ना, मतलब ये सेंस, ये जो क्लोज है किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये खुद अपनी एक पहचान बता रहा है। तो ये हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट क्लोज है। बच्चों ये बात एक ध्यान रखना, कभी भी एक पूरे सेंटेंस में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आ सकता है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आ सकता है, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आ सकता है, बट डिपेंडेंट और डिपेंडेंट नहीं आ सकता, क्योंकि डिपेंडेंट खुद एक दूसरे क्लोज के सहारे बैठा होता है। तो दोनों ही डिपेंडेंट एक सेंटेंस में आ जाएंगे, तो सेंटेंस का कोई भी मतलब नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक बच्चों आप सभी को समझ में आया, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं ये एग्जाम्पल्स को नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, बहुत काम आएगा आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर बाद में वीडियो पोस्ट करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जिनको समझ में आया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आगे चलिए, आगे आपको समझ में आ जाएगा। 2-3 क्लास के बाद रिवीजन जरूर करिएगा आप इनका, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अब आती है सबसे बड़ी दुखद बच्चों की,
कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है मैम। हम इसी में ही कंफ्यूज रहते हैं कि एक सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है मैडम, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे क्या करें। तो मैं आपको आज समझा रही हूँ सब्जेक्ट वर्सेस ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो हमारा ये है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान से सुनिए। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है हमारा और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है जो हमारा कर्ता होता है, डूअर। कर्ता जो होता है हमारा सब्जेक्ट होता है और कर्म जो होता है ऑब्जेक्ट होता है। दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं डूअर और रिसीवर। मतलब कि जो कार्य कर्ता कर रहा है उसका प्रभाव जिस पे पड़ता है रिसीवर। ठीक है, जैसे कर्ता डूअर हमारा कोई कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा है, उसका प्रभाव हमारा उस चीज पे पड़ रहा है रिसीवर पे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में हम लेते हैं द पियोन रैंग द बेल। द पियोन रैंग द बेल। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, कर्ता कौन है। आपको सोचिए क्या है कर्ता। 1 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, आप लोग समझिए कि कर्ता कौन है इसमें और ऑब्जेक्ट कौन है, रिसीवर कौन है। कर्ता इसमें जो है हमारा पियोन है, क्योंकि पियोन जो है वो बेल को बजा रहा है। तो पियोन का किया हुआ कार्य किस पे पड़ रहा है, बेल पे जाके पड़ रहा है। इसका प्रभाव जो है बेल पे जा रहा है ना। पियोन क्या कर रहा है, बेल बजा रहा है। बजाना तो हमारा हो गया वर्ब। ठीक है, ये हमारा एक वर्ब हो गया, लेकिन इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, बेल पे। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, इतना समझ में आया आप सभी को। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होते हैं हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है और एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है। कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, लेकिन कई बच्चों से क्या समझ जाते हैं, ऑब्जेक्ट। अब सोच रहे मैम क्या बोल रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा। तो एग्जाम्पल के साथ मैं आप सभी को समझाती हूँ। जैसे ही इज अ गुड बॉय। अब बताइए इसमें क्या बॉय एक ऑब्जेक्ट है, क्या इसका प्रभाव इस पर पड़ रहा है, नहीं ना, कुछ नहीं हो रहा। ही इज अ गुड बॉय मतलब ही के बारे में ही हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ही जो है एक अच्छा लड़का है। तो ही क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब इसी के बारे में बताया जा रहा है ना, ही के बारे में ही बताया जा रहा है ना कि ये एक अच्छा लड़का है। इसमें कोई दूसरे बंदे की या तीसरे बंदे की बात तो नहीं हो रही ना, इसी के बारे में बात हो रही है। तो ये सब्जेक्ट है और जो ये हमारा बॉय है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, इतना समझ में आया। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट वो होता है जब किसी और पे हमारा प्रभाव पड़े। यहाँ पे तो इसका किसी और पे प्रभाव नहीं पड़ा ना, खुद पे ही प्रभाव पड़ता है, इसलिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और यहाँ पे हमारा बेल पे प्रभाव पड़ता है, इसलिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। कि एक एग्जाम्पल और मैं आपको समझा रही हूँ, ज़्यादा नहीं समझाऊंगी। जैसे कि ही हेल्प द बॉय। एक सेंटेंस हमारा ये हो गया और एक सेंटेंस और मैं आपको बता रही हूँ, ही इज अ स्मार्ट बॉय। अब इन दोनों में आप लोगों को क्या डिफरेंस लग रहा है मैम? अब इसमें तो दोनों में ही और ही है, दोनों में बॉय बॉय है। अब हमें कैसे पता चलेगा इसमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? तो मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखोगे बच्चों तभी समझ में आएगा आपको। ही क्या है हमारा सब्जेक्ट है, इतना तो क्लियर है आपको? ठीक है, ही हेल्प द बॉय मतलब इसका क्या हुआ कि वह एक लड़के की मदद कर रहा है।
करेगा, कर रहा है, जो भी है, ठीक है। ही हेल्प द बॉय, मतलब किसी और की बात कर हो रही है, ये जो हेल्प कर रहा है, ये जो मदद कर रहा है, किसी और की कर रहा है, किसी और पे प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए ये जो बॉय है हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और अब यहाँ पे दूसरे सेंटेंस में हमारा क्या हो रहा है, ही इज अ स्मार्ट बॉय, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ही, इसमें जो विशेषता बताई जा रही है इस लड़के की ही बताई जा रही है कि ये लड़का स्मार्ट है, तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आया? नहीं समझ में आया दोबारा रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है। अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पे। हमारा यहाँ सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट खत्म हो गया, अब हम आएंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पे। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि हो गया, शी कॉल्ड हिम अ फूल, शी कॉल्ड हिम अ फूल। इसमें फूल किसको कहा जा रहा है, शी को, राइट? नहीं ना, शी को फूल नहीं कहा जा रहा है इस सेंटेंस में। इस सेंटेंस में फूल किसको कहा जा रहा है, हिम को, जिस पे प्रभाव पड़ रहा है कर्ता का। इसमें हमारा कर्ता क्या है, शी है, सब्जेक्ट क्या हमारा, शी, ऑब्जेक्ट क्या हमारा, हिम, क्योंकि सी का प्रभाव जो है हिम पे पड़ रहा है, क्योंकि शी उसको कह रही है, कॉल्ड, तो शी ऑब्जेक्ट। और आ फूल किसको कहा जा रहा है, हिम को कहा जा रहा है ना, इसलिए ये जो फूल है हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। समझ में आएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। एक एग्जांपल और हम लेते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसमें किसकी विशेषता बता रहा है, कोई थर्ड पार्टी पे तो प्रभाव नहीं पड़ रहा, राइट। द सन जो है वही ईस्ट में से उग रहा है ना, ईस्ट से, तो ये हमारा सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो समझ में आ गया ना बच्चों। जैसे कि शी कॉल्ड हिम आ फूल, इसमें किसके बारे में बताया जा रहा है विशेषता, थर्ड पार्टी के बारे में, हिम के बारे में विशेषता बताया जा रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसमें किसके बता रहे हैं, सन के बारे में बताया जा रहा है कि सन ईस्ट से उगता है, सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम आते हैं अपने पार्ट ऑफ स्पीच पे। आप बेसिक समझ गए ना, कैसे क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वर्ड क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, क्लोज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, सब कुछ समझिए। अब आपको आगे पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। दिक्कत अभी नहीं होगी जब आप रिवीजन करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे तो दिक्कत ही दिक्कत है, ठीक है। तो रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, फंडामेंटल इंग्लिश। अब हमारा जो स्टार्ट होने जा रहा है, अब हम जो है उड़ान भरने जा रहे हैं, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश। अब हम आते हैं फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश। यहाँ से जो अब हमारी उड़ान भरने का समय आ गया है, अभी तक तो हम हेलीपोर्ट पे ही थे, ठीक है, हेलीपोर्ट समझ रहे थे हम। अब हम उड़ान भरेंगे फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश, इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले हम नाउन पहचानना सीखेंगे कि नाउन एक सेंटेंस में कौन कौन से वर्ड नाउन हो सकते हैं। तो जैसे एक सेंटेंस में अगर वर्ड है, हु है, हुम है, मतलब कौन है, क्या है,
किससे है, तो ये सब क्या होते हैं, हमारे नाउन होते हैं। ठीक है। वर्ड और सब्जेक्ट ये भी हमारा एक नाउन होता है। ऑब्जेक्ट भी हमारा नाउन होता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस के ऊपर डिपेंड होता है। कभी कभी हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अभी मैंने आपको समझाया ना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये भी हमारे नाउन हो सकते हैं। और हाँ, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद तो हमेशा नाउन ही आता है। प्रीपोजिशन आप जानते हैं क्या होता है, एट, इन, ऑन, ये सब जो होते हैं, ऑफ, ये हमारे प्रीपोजिशन होते हैं। मैं आपको बिल्कुल डीप में पढ़ाऊंगी जब प्रीपोजिशन चैप्टर में हम जाएंगे। ठीक है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव भी हमारा एक नाउन होता है। आर्टिकल भी हमारा एक नाउन होता है, आर्टिकल के बाद नाउन होता है। ठीक है। उसके बाद जो हमारा किसी भी वर्ड के पीछे ITION लगाओ, जैसे मेंशन, इन्वेंशन, ठीक है, SION लगाओ, ITY लिखा हो, NESS लगा हो, ISMI लगाओ, मैग्नीशियम, हुड, चाइल्डहुड, ENCE, सेंटेंस, तो ये सब क्या होते हैं, हमारे नाउन होते हैं। ठीक है। लेकिन कभी कभी इसके भी कुछ एग्जेम्पशंस होते हैं, हमेशा ये नाउन में ही नहीं होता। इसलिए इस वाले जो रूल को है ज़्यादा लेके नहीं चलेंगे हम इसके ऊपर पूरा श्योर नहीं रहेंगे, क्योंकि 90% नाउन होता है, लेकिन 10% कभी कभी किसी वर्ड में वो नाउन नहीं होता। जैसे कि एक हम वर्ड लेते हैं अडैमेंट। ठीक है, अडैमेंट। अब क्या हो रहा है, इसमें लास्ट में ANT आ रहा है, ANT, अडैमेंट, अडैमेंट ANT आ रहा। ANT हमारा नाउन में भी होता है, मैंने आपको नहीं लिखा है, ANT से ही खत्म होता है तो हमारा नाउन होता है, तो अडैमेंट। अब अडैमेंट हमारा नाउन होता है, लेकिन ANT पे खत्म हो रहा है मतलब नाउन है। आप कहोगे मैडम ये नाउन है, लेकिन नहीं, ये नाउन नहीं है, ये जो हमारा एडजेक्टिव है। इसलिए हमें इस रूल के भरोसे नहीं रहना है, इस रूल को आप ज़्यादा लेके मत चलिएगा। बाकी जो ये सारे आइडेंटिफिकेशन है नाउन के, इनको लेके चलना है। ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। ठीक है। इतना समझ में आया आपको, इतना समझ में आया, एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा, दोबारा नोट्स बना लीजिएगा। जो अपने हाथों से लिखा रहता है ना बच्चों, वो हम कभी नहीं भूलते हैं। ठीक है। तो नोट्स बना लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिए। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये दोबारा समझा के फिर इसके एग्जाम्पल्स के साथ आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है। आज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन भी देने लग गई थी इस वजह से। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप अपने फ्रेंड्स को ये मेरा चैनल शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ये बेनिफिट उठा पाए इस फ्री बैच का। ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय।